गीता का 7th चैप्टर शुरू करेंगे। और आज बहुत स्पेशल दिन है, विजयादशमी। कई आचार्यों का प्रकट और प्रकट तिथि है। आप लोग जानते होंगे कि भगवान के शुद्ध भक्त वैष्णव आचार्य बहुत विशेष दिन जब होता है उसी दिन को प्रकट या अप्रकट होते हैं। और वेदों में यहाँ तक बताया गया है कि तदेव लग्नम सुदिनम तदेव, जब भगवान और भगवान के शुद्ध भक्त इस भौतिक जगत में आते हैं तो वही दिन सबसे शुभ दिन हो जाता है। थोड़ा सा कीर्तन करेंगे हम लोग, फिर उसके बाद कथा होगी। ध्यान देके सुनिए। धन्यवाद। हरे कृष्ण। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय गोपी जना वल्लभ, जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन, जय व्रजजनरंजन। जय यशोदानंदन, जय व्रजजनरंजन। जय यमुना तीरवनचारी। जय कुंज बिहारी। जय यमुना तीरवनचारी। जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन, जय व्रजजनरंजन। जय यमुना तीरवनचारी। जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे।
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवद गीता यथारूप अध्याय 7 भगवद ज्ञान नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट। तो इस प्रकार 6 अध्याय का ज्ञान देने के बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, श्री भगवान उवाच मय्यासक्त मना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रय असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान उवाच मय्यासक्तमना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रय असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मयि आसक्त मना पार्थ, हे पार्थ अर्जुन, अर्जुन को यहाँ संबोधन करते हैं पार्थ। पार्थ शब्द का अर्थ है जो पृथा के पुत्र है। कुंती महारानी का एक और नाम है पृथा। पृथा का पुत्र होने से अर्जुन का नाम है पार्थ। तो भगवान श्री कृष्ण ध्यान योग बता के और उसके बाद भगवत ज्ञान के बारे में बता रहे हैं। ध्यान योग में भगवान ने कहा कि अर्जुन भगवान पर ध्यान लगाओ। अब भगवान के बारे में बता रहे हैं कि भगवान कौन है, भगवान में के बारे में, भगवान का स्वरूप क्या है, कैसे उनसे प्रेम करते हैं, कैसे उनके ऊपर आश्रित हो सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है भगवान में मन लगाने के लिए कि मई आसक्त मना।
अर्जुन को भगवान कहते हैं, पिछले अध्याय में मन कंट्रोल के ऊपर भगवान बहुत चर्चा किए थे, और यहाँ तक कह दिए थे कि जो व्यक्ति अपना मन कंट्रोल नहीं करता वह आध्यात्मिक जीवन में सफल नहीं हो पाता है। और अर्जुन को उपदेश किए थे कि भक्ति योग के अभ्यास से मन को कंट्रोल करो। तो अब इस अध्याय में भगवान बता रहे हैं कि मई आसक्त मना पार्थ, हे अर्जुन, तुम मुझ में आसक्त हो जाओ। मई आसक्त, आसक्ति किसमें रखना है? भगवान में। मई आसक्त मना पार्थ, योगम जुंजन मदाश्रय, और मेरे आश्रय में रहकर, भगवान पर आश्रित होकर योग का अभ्यास करो। योगम जुंजन मद आश्रय, भगवान का आश्रय का अर्थ है कि यह समझना कि भगवान हमें हर परिस्थिति में रक्षा करेंगे। असंशयम समग्रम माम, इस प्रकार तुम संशय रहित होकर और समग्रम, समग्रम का अर्थ है कंप्लीटली, तुम मुझे जान सकते हो। अब तुम मुझसे सुनो। भगवान क्यों कह रहे हैं कि मुझसे सुनो? क्योंकि श्री कृष्ण से ज्यादा प्रमाणिक सोर्स, भगवान से ज्यादा ऑथेंटिक सोर्स कोई दूसरा नहीं हो सकता। इस भौतिक जगत में जितने भी ज्ञानी जीव हैं, ज्ञानी जन हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, भगवान के भक्त हैं, सब में ज्ञान भगवान की कृपा से ही होता है। गुरु में गुरुत्व भगवान की कृपा से होती है। ये वेद शास्त्र सब भगवान से उत्पन्न हुए हैं। भगवान इस जगत की सृष्टि की है, तो इस भौतिक जगत को चलाने के लिए वेद शास्त्र भी दे दिए, ताकि वेद शास्त्र का अनुसरण करके मनुष्य अपना जीवन अच्छा कर सके। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम मुझसे सुनो। अगर ऐसा करोगे तो तुम पूरी तरीके से मेरे बारे में जान सकोगे। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के द्वारा कहे गए बात को, भगवान के वाक्य को एज इट इज दोहराए, रिपीट करे, वही सच्चा गुरु है, वही प्रमाणिक गुरु है। गुरु का काम यही है कि जो भगवान ने कहा उसको रिपीट कीजिए, उसी को बताइए। और जो व्यक्ति उसमें परिवर्तन कर दे, जो कहे कि नहीं, मैं, मेरा विचार कुछ और है, मैं कुछ मानता हूँ कुछ नहीं मानता हूँ, तो उसको हम ऑथेंटिक सोर्स नहीं कहेंगे। भगवान दूसरे श्लोक में कहते हैं, ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः, यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्य ज्ञातव्यम अवशिष्यते। हे अर्जुन, इस अध्याय में मैं तुम्हें ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान मतलब थ्योरेटिकल ज्ञान और विज्ञान मतलब प्रैक्टिकल ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान। जैसे भगवान की भक्ति करनी चाहिए, ये हो गया थ्योरेटिकल ज्ञान। और भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए, इसको कहते हैं प्रैक्टिकल ज्ञान। कैसे करना है तो फिर उसमें डिटेल है। भक्ति करनी चाहिए, हमें भक्त बनना चाहिए, ये ज्ञान हो गया केवल। और कोई प्रैक्टिकली कुछ ना करे तो ये थ्योरी है। और कैसे करना है, फिर करते समय हर एक व्यक्ति के जीवन में अलग अलग समस्याएं होती है, तो उन समस्याओं के साथ कैसे टैकल करना है, कैसे जूझना है, कैसे उसे निपटना है, इसको कहते हैं व्यवहारिक ज्ञान। इसलिए इस अध्याय को कभी कभी ज्ञान विज्ञान योग भी कहा जाता है। और श्रील प्रभुपाद जी कहे हैं भगवत ज्ञान। तो भगवान ये दोनों ज्ञान इस चैप्टर में बताएंगे। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि, भगवान कहते हैं मैं बोलूंगा, बताऊंगा, अशेषतः, पूर्ण रूप से, जो कभी शेष होने वाला नहीं है। और हे अर्जुन, ज्ञान और विज्ञान, इसको जानने के बाद कुछ अन्य शेष नहीं रहेगा। इसको जानने के बाद कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा भगवान ने कहा। तो फिर इसके बाद भगवान अगले श्लोक में कहे हैं, लेकिन
यह ज्ञान सभी ग्रहण नहीं कर पाते हैं। आगे भगवान बताए हैं जो व्यक्ति प्रैक्टिकली पालन करता है वही ग्रहण कर पाता है। और हजारों हजारों मनुष्यों में जो भक्ति के लिए प्रयास करते हैं कोई कोई पूर्ण रूप से भगवान को जान पाता है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् जदति सिद्धये जततामपि सिद्धानाम कश्चिन् मां वेत्ति तत्वतः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हजारों हजारों में जो आध्यात्मिक जीवन में बढ़ने के लिए प्रयास करते हैं उसमें से कश्चित् जदति सिद्धये, किसी किसी को हायर रियलाइजेशन आध्यात्मिक जीवन में कुछ हासिल होता है, क्योंकि एज इट इज हम पालन करते नहीं हैं, करें तो जरूर होगा। और ऐसे ऐसे सिद्ध जतताम अपि सिद्धानाम, जिनको आध्यात्मिक जीवन में कुछ रियलाइजेशन हासिल होता है, प्राप्त होता है, इनलाइटन होते हैं, उनमें से कश्चित माम वेत्ति तत्वतः, कोई कोई भगवान को तत्वतः एज इट इज समझ पाता है। तो इसके बारे में डिटेल चर्चा कल होगी अगले क्लास में।